ये जो भजन 74 जब आप पढ़ते हैं तो पता चलेगा, लिखने वाला यरूशलेम का मंदिर और यरूशलेम शहर के ऊपर दुश्मन हमला करने के कॉन्टेक्स्ट में, बैकग्राउंड में बहुत वेदना और संकट के साथ वो परमेश्वर के सामने पुकारते हैं, रोते हैं। तो इसलिए हम अंदाज कर सकते हैं कि आसाफ लिखा नहीं, क्योंकि आसाफ के जीवन के बहुत साल बाद में यरूशलेम का मंदिर के ऊपर हमला हुआ और यरूशलेम शहर के ऊपर हमला हुआ बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा। तो इसलिए अंदाज कर सकते हैं कि आसाफ के नाम में उनका पीढ़ी बनाया हुआ जो गायकों का झुंड ये गाना गाया है। ये जो भजन में एक परमेश्वर का भक्त का वेदना देख सकते हैं। एक परमेश्वर के भक्त के अंदर किस कारण से वेदना है और उस वेदना के साथ वो क्या करते हैं और किस प्रकार वो हिम्मत और आश्वासन पाते हैं। 2-3 पदों को नोट करना इंटरेस्टिंग है, वो बार बार इस भजन में हम देखते हैं। वो ये है, ओ गॉड, ओ गॉड, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। वर्स 1 में है, 10 में है, 18 में है, 22 में है। बार बार हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। तो भजन संहिता लिखने वाले का पुकार है, वो विलाप कर रहा है, वो रो रहा है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर कहकर। और एक इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है, 2-3 बार आप देखते हैं रिमेंबर, 4 बार देखते हैं रिमेंबर, स्मरण कर, स्मरण कर। वर्स 2 में है, वर्स 18 में है, वर्स 22 में है और 23 में है। 3 बार 4 बार लिखने वाला परमेश्वर को बोलता है, हे परमेश्वर तो स्मरण कर। ऐसा लगता है कि परमेश्वर को कुछ मालूम नहीं, ऐसा लगता है परमेश्वर को याद दिलाना पड़ता है। आपको कैसा लगता है? कभी कभी हम सोचेंगे परमेश्वर को क्या याद दिलाना है, वो तो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन आसाफ, हे प्रभु स्मरण कर, स्मरण कर, रिमेंबर ओ गॉड ओ लॉर्ड। यह हमें दर्शाता है यशायाह का पुस्तक का एक वचन, उधर ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। यशायाह का पुस्तक का 66 में 2 पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। मैं हिंदी भाषा में जल्दी आपके लिए पढ़ेगा। यशायाह का पुस्तक उसका 66 का 2 में इस प्रकार पढ़ते हैं, नॉट 2, 6 में, 6 पद में। नगर में कोलाहल की, I'm sorry, not 66, 62 का 2, I'm sorry, यशायाह 62 उसका 6। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरेदार नियुक्त किए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना बैठेंगे। हे यहोवा को स्मरण दिलाने वालों, तुम शांत ना रहना। यहोवा को स्मरण दिलाने वालों, शांत नहीं रहना। परमेश्वर के सामने पुकारने वाले, अपने लोगों का, अपनी परिस्थिति का बुरी हालत को समझकर रोते हो, विलाप करते हो, प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, परमेश्वर के सामने स्मरण करते हो, उनको लिखने वाला बोलते हैं रुकना नहीं, शांत नहीं होना, परमेश्वर को याद दिलाते रहो, बताते रहो, ऐसा लिखने वाला कहते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक सबक है। प्रार्थना बंद नहीं करना, विलाप करना बंद नहीं करना। मालूम है सब कुछ परमेश्वर को, परमेश्वर को याद दिलाने के लिए यहाँ लिखने वाला हमें कहते हैं, वचन हमसे कहते हैं। ये जो भजन में 3 हिस्सा है, आसानी से समझ सकते हैं। जैसा पढ़ते समय 3 पार्ट, 3 सेक्शंस में हम इसको कर सकते हैं। वर्सेस 1 to 11 एक सेक्शन है, 12 से 17 और 18 से
23, 1 to 11, 12 to 17, 18 to 23, 3 भागों में जब आप बार बार इस भजन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट 11 पदों में भजन लिखने वाला अपना फ्रस्ट्रेशंस, अपनी परेशानी का प्रस्तुत करते हैं। मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता, समय सीमित है, इसलिए उनका समस्याएं आप देखिएगा फिर से उन वचनों को, 2-3 वचनों को। ओ गॉड, why have you cast us off forever? Why does your anger smoke against the sheep of your pasture? Remember your congregation. अब देखो वर्स 4 देखिएगा। Your enemies roar in the midst of your meeting place. They set up their banners for signs. लिखने वाले का फ्रस्ट्रेशंस, भजन संगीता लिखने वाले के मन का परेशानियां यहां बताते हैं। 3 बातों के संबंध में उनका परेशानी है। ये भजन लिखने वाले का परेशानी 3 कारणों से है। नंबर 1 है, जैसा मैं अभी वचन पढ़ा, दुश्मन परमेश्वर के लोगों पर हमला करता है। मैं वचन पूरा पढ़ूंगा हिंदी भाषा में, तभी आपके याद में आएगा। 3 का सेकंड पार्ट, शत्रु ने पवित्र स्थान में जो किया है, तेरी वैरी तेरे सभा स्थल के मध्य गरज उठे हैं। उन्होंने चिन्ह स्वरूप अपनी ध्वजाओं को गाड़ दिया है। ऐसा लगता है मानो किसी ने घने वन के वृक्षों पर कुल्हाड़ चलाया हो। अब वे उसकी सब नकाशी को कुल्हाड़ी और हथौड़ी से तहस नहस करते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को जलाकर भस्म कर डाला, तेरे नाम के निवास स्थान को अशुद्ध कर दिया है। और उन्होंने मन में कहा, हम उनका पूरा पूरा दमन करें। उन्होंने देश में परमेश्वर के सब सभा स्थलों का फूंक डाला है। देखिएगा, पूरा यरूशलेम का सत्यानाश किया, परमेश्वर का भवन को भस्म कर दिया, और यहूदी लोगों का चिन्ह को, बानर को हटाकर अन्य जातियों का, बाबिलोन का बानर को लगा दिया। तो लिखने वाले का मन का समस्या नंबर 1, परमेश्वर का लोगों के ऊपर दुश्मन का हमला, और उस वजह से परमेश्वर के लोग, जो भक्त लोग, यहूदी लोगों का समस्या नंबर 1। दूसरी बात उनके परेशानी ये है, वर्ष 9 में है। वर्ष 9 में लिखा है, another reason why he is so much troubled in his heart. We do not see any signs. There is no longer any prophet, nor is there any among us who knows how long. हमारे बीच में कोई नबी नहीं है। परमेश्वर का लोग अज्ञानी है। मालूम नहीं ये सब परेशानी कब तक चलेंगे। हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए, तसल्ली देने के लिए कोई नहीं है। इनका दिल में बहुत दुख लगता है। नो प्रॉफिट, कोई नबी नहीं है, कोई जानकारी देने वाला नहीं। थर्ड रीजन ये है, 3 बार लिखा है, पहला पद में, 10वां पद में, 11वां पद में। उनके अंदर दुख देने वाला सबसे बड़ी परेशानी ये है, हे प्रभु आप क्यों चुप रहते हो? कब तक ये समस्या रहेगा? कब तक दुश्मन का हमला रहेगा? कब तक आप हमारे ऊपर क्रोधित रहेगा? वर्स 1 में लिखा है। वचनों को पढ़ने का समय मैं ले नहीं सकता है। लिखने वाले को, भजन संहिता लिखने वाले को मालूम है कि परमेश्वर का क्रोध उनके लोगों के ऊपर है। वर्स 1, why does your anger smoke against the sheep of your pasture? आपका क्रोध, आपका गुस्सा हमारे ऊपर क्यों इतना लंबा रहते हैं? परमेश्वर गुस्सा करते हैं पाप करने वालों के प्रति,
अनाज्ञाकारी लोगों के प्रति, बेलुआ करने वालों के प्रति, परमेश्वर के मार्ग में न चलने वालों के प्रति परमेश्वर को गुस्सा आता है, अपने लोगों को ताड़ना देते हैं। ये आसाफ को मालूम है, लेकिन उनका सवाल यह है, प्रभु कब तक आप ये वेदना हमसे कभी हटाएंगे? आप हमारी परेशानी को कब निकालेंगे? उनका समस्या नंबर 2, 3 ये है, why God is so silent? So God's people under attack, and God's people are ignorant, and God himself is keeping silent. ये उनके अंदर बहुत दुख देता है। क्यों इतना दुख देते हैं? एक इंटरेस्टिंग, एक देखने वाली या नोट करने वाली बात यह है, आसाफ का मन का परेशानी, आसाफ का मन का ट्रबल और फ्रस्ट्रेशंस का रीजन का बेसिक रीजन आप देखेगा तो अपना व्यक्तिगत समस्या नहीं है, फैमिली का प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे भाई बहनों, इस बात को गंभीरता से समझें। मेरा परिवार का उनका परिवार का समस्या या उनके सगे वाले का समस्या नहीं, परमेश्वर के लोगों का समस्या, यरूशलेम नगर का समस्या, परमेश्वर का भवन का समस्या, परमेश्वर के लोगों के बीच में आने वाला परेशानी को देखकर ये ट्रबल्ड होते हैं। ये हमें एक सबक के रूप में लेना है कि हमारे अंदर प्रभु के लोगों का वेदना, प्रभु के लोगों का समस्या, प्रभु के नाम का, प्रभु के मंडली का समस्या को देखकर हृदय में फ्रस्ट्रेशन या ट्रबल आते हैं। देखने की बात यह है, इनके अंदर इतना समस्या, इतना ट्रबल, इतना पेन आसाफ का मन में परमेश्वर के भक्त या लोग या शहर या भवन के संबंध में इतना दुख या पेन आने का रीजन क्या है? The reason, what makes him to be so troubled, so frustrated, so concerned about the house of God, about the people of God, about the city of God? 2-3 expressions को देखिएगा very quickly. Verse 1 में कहते हैं, Oh God, they are your sheep, the sheep of your pasture. आप हमारा गडरिया है, आपका भेड़ है, ये आपके भेड़े हैं, number 1. And also they are your congregation, verse 2. आपका मंडली है, प्रभु जी आप इकट्ठा किया हुआ आपका मंडली है। And verse 2 में ही they are your inheritance, आपका मिरास है लिखा है। Again verse 2 and 7 में है, they are your sanctuary, your sanctuary, तेरा भवन, तेरा पवित्र स्थान। आपको मालूम है यरूशलेम के संबंध में उन दिनों में मंदिर परमेश्वर का भवन था, आज कलीसिया परमेश्वर का भवन है। Why we should be so worried, we should feel the pain when God's people are in trouble? Because they are God's own sheep, because they are God's congregation, because they are the indwelling place of God, God's own sanctuary, the house of God. Another reason, verse 19 में लिखा है, they are helpless, turtle dove लिखा है। ये आपका है, आपका कमजोर लोग है। इस्राएल लोग हेल्पलेस कमजोर लोग हैं। द लास्ट में verse 22 पढ़ते समय another major reason why सामिश के मन में दुख लगता है। अब देखो verse 22, arise O God, plead your own cause, remember how the foolish man reproaches you daily. Remember प्रभु, it is your cause. हिंदी भाषा देखिएगा, हिंदी भाषा में ऐसा पढ़ते हैं 73 का 22 में, हे परमेश्वर उठ, अपनी पक्ष की पौरवी कर, स्मरण कर कि मूढ़ जिन किस प्रकार दिन भर तेरी निंदा करता है, अपने विरोधियों की आवाज को जो तेरे विरुद्ध जो खड़ा है, उनके लगातार बढ़ते हुए हुल्लाट को। आपका नजर आया, आपको ये पता चला मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? लिखने वाला, भजन लिखने वाले के मन में ये जो वर्तमान काल का यरूशलेम का परिस्थिति, मंदिर का परिस्थिति, परमेश्वर का परिस्थिति,
प्रभु के लोगों पर आया हुआ हमला और अटैक, इस पर क्यों ये जो प्रभु का दास दुखी है? सबसे बड़ा रीजन, ये सब प्रभु आपका नाम का अपमान का विषय है। दुश्मन आपके खिलाफ काम करता है, दुश्मन आपका निंदा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात नया नियम में यीशु मसीह शाऊल को भी बोला, शाऊल तुम जिसको सताते हो, तुम मेरे लोगों को सताते हो, तुम मुझे सताते हो। ये बात को हमें समझना है। परमेश्वर के लोगों का पराजय प्रभु का पराजय होता है। परमेश्वर के लोगों का वेदना प्रभु का वेदना होता है। परमेश्वर के लोगों का जो लज्जा प्रभु का लज्जा होता है। इसलिए लिखने वाला बोलता है, प्रभु जी, ये दुश्मन मूर्खता से आपके विरुद्ध खड़ा हो गया है, मूर्खता से आपका निंदा करता है। मैं इतना बोलकर मैं आगे बढ़ता हूं, क्या हमारे अंदर ये जो पहचान है, जब एक प्रभु का दास, एक विश्वासी भाई बहन, एक कलीसिया, प्रभु के लोग संकट उठाते समय हमारे अंदर वेदना आना चाहिए, दुख आना चाहिए। लिखने वाला इसलिए उनका पूरा संकट फ्रस्ट्रेशंस को लेकर हे परमेश्वर पुकार कर प्रभु के पास वो आते हैं। यह हमें भी करना है। मैं जल्दी जाएंगे 12 to 17 पदों में, there you have his reflections। his reflections मतलब आप ध्यान से देखिए, मैं 2-3 पदों को पढ़ता हूं आपके लिए, verses 12 to 17, 12 से लेके 17 पदों को देखो। फिर भी परमेश्वर प्राचीन काल से मेरा राजा है, जो पृथ्वी पर छुटकारे का कार्य करता आया है। तूने अपना सामर्थ से समुद्र को 2 भाग कर दिया, तूने समुद्र के विशाल जंतुओं के सिर फोड़ डाले। 12 to 17 में लिखने वाला स्मरण करता है। क्या स्मरण करता है? रिफ्लेक्ट करता है या मनन करता है। क्या मनन करते हैं? फॉर, और फॉर का बहुत मीनिंगफुल मीनिंग है। फॉर मतलब परमेश्वर से क्यों पुकारते हैं, अपना मन का वेदना लेके क्यों परमेश्वर के पास आया। फॉर गॉड इज माई किंग ऑफ ऑल, परमेश्वर राजा है। ये उनको बहुत हिम्मत देता है। आप देखिए, उनका मन में वेदना है लेकिन निराशा नहीं है। उनके मन में सवाल है लेकिन वो डिप्रेस्ड नहीं है। उनके मन में डिस्टर्बेंस है लेकिन वो एकदम डिप्रेस्ड नहीं हो गया या निराशा में डूबा नहीं। उनके मन की गहराई से वो बता रहा है, परमेश्वर मेरा राजा है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। ये उनका हृदय को हिम्मत देते हैं। अनदर थिंग वो बोल रहा है, वर्स 12 to 15 में लिखा है, 12 का सेकंड पार्ट से लेके, ये जो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर क्या करते हैं। 12 पद का सेकंड पार्ट में, पृथ्वी पर के छुटकारे का कार्य करता आया है। Our God is at work, our God is on the throne and our God is at work। दुश्मन काम कर रहा है, दुश्मन परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में काम करते हैं, लेकिन लिखने वाला बोलते हैं, आई नो माई गॉड इज ऑन द थ्रोन। सिंहासन पर विराजमान है, वो गलती नहीं करते हैं, वो राजा है, वो विजयी होंगे और वो दुश्मन के काम के बावजूद भी परमेश्वर काम करते रहते हैं, अपने लोगों का विपत्ति से छुटकारा करते रहते हैं। वो अलग अलग प्रकार का काम के बारे में वो तो कहते हैं 15वां पद तक, किस प्रकार पुराने जमाने में काम किया, आश्चर्य अद्भुत काम किया, अपने लोगों को छुड़ाया और अपने लोगों को समाधान दिया। ये सब कहकर बोलता है, मैं आई नो गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड गॉड इज एट वर्क। इसलिए वो हिम्मत पाते हैं।
एंड अनदर थिंग, वर्स 16 एंड 17 में दूसरी एक बात भी वो विचार करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं 16 एंड 17? आप देखिए हिंदी भाषा में तो लिखा है, दिन तेरा है, रात भी तेरी है, तू ही ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया, तूने पृथ्वी की सारी सीमाओं को ठहराया, ग्रीष्म काल और शीतकाल दोनों तूने ठहराए हैं। क्या है इसका मतलब? द डे इज yours, द नाइट ऑल्सो इज yours, यू हैव प्रिपेयर्ड द लाइट एंड द सन। लिखने वाले का कहने का तात्पर्य है, परमेश्वर सब कुछ करते हैं। ही इज ऑन द थ्रोन एंड ही इज एट वर्क। और तीसरी बात यह है, ही इज अ सॉवरेन गॉड, ही डज एवरीथिंग इन हिज विल। और मुख्य बात यह है, रात तेरा है, दिन भी तेरा है। ऐसा है ना, दिन तेरा है, रात तेरा है। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में रात का समय देता है और एक दिन का समय देता है, दिन का अवसर देता है, रात का अवसर देता है। उसी प्रकार यू हैव मेड द समर एंड विंटर, ग्रीष्म काल, समर एंड विंटर, परमेश्वर अलग अलग ऋतु दिया है। उधर लिखा है कि वर्ष ग्रीष्म काल और शीतकाल ये दोनों परमेश्वर का है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब लिखने वाला तसल्ली पाते हैं, हिम्मत पाते हैं, आश्वासन पाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग समय को, अलग अलग परिस्थिति को आने देते हैं। रात का अवसर देगा, वो दिन का अवसर देगा, दिन का अवसर देगा, रात का अवसर देगा, ग्रीष्म काल का अवसर लाएगा, शीतकाल का अवसर आएगा। तो प्यारे भाई बहनों, लिखने वाले का मन का विश्वास, मन का जो हिम्मत, आनंद और आश्वासन देने वाली बात यह है, चाहे अभी रात का परिस्थिति है, प्रभु एक दिन का अवसर लेकर आएगा। चाहे अभी बहुत ही गर्म, बहुत ही गर्मी का अवसर लगता हो, एक ठंडी का समय को प्रभु लेके आएगा। इसमें वो तसल्ली पाते हैं। इन अदर वर्ड, गॉड कंट्रोल्स ओवर ऑल द सीजन्स, ही इज ऑन द थ्रोन एंड ही इज एट वर्क एंड ही कंट्रोल्स एवरी सीजन, वॉट एवर इट मे बी। जैसा आप और मैं चारों तरफ देखते समय यासाफ का मन का वेदना, फीलिंग्स, सिमिलर फीलिंग्स हमको भी होता है। देश भर में संकट है, नहीं संसार भर में संकट है, प्रभु के लोगों को संकट है, देशवासियों को संकट है, कलीसिया के समय संबंध में बहुत ही संकट का समय है। आइए हम ऐसे समय पर हमारे मन में एक वेदना हो, एक दुख हो, उस दुख को लेकर प्रभु के पास आए, क्योंकि ये विश्वास के साथ वो सिंहासन पर विराजमान राजाओं का राजा, कार्य करने वाला प्रभु है। हम उसके चारागाह की भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा छुटकारा करने वाला है, हमारा उद्धार करता है, हमारे बीच में हाजिर है। हम उसके लिए उसका पवित्र स्थल है। ये सब समझकर हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें और विनती करें और दुआ करें। और अंतिम रूप में 18 पद से लेके लिखने वाला बोलते हैं, वो जो उनका जो बिंदी है, उनका जो प्रार्थना है, उनका सप्लिकेशन है, उनका बिंदी में क्या करते हैं वो, उनका जो फाइनल प्रेयर या फाइनल सप्लिकेशन क्या करते हैं, वर्स 18 से लेके पदों में पढ़ते हैं, हे यहोवा स्मरण कर कि शत्रु ने उपहास किया है, मूर्ख जाति ने तेरे नाम की निंदा की है, अपनी पंडुखी का प्राण वन पशु के हवाले न कर, अपने पीड़ितों के जीवन को सदा सर्वदा ना भूल, अपनी वाचा पर ध्यान दे, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के अंडों से भर गए हैं, सताए हुओं को अपमानित होकर लौटना ना पड़े, पीड़ित और दरिद्र तेरे नाम की स्तुति करे। हे परमेश्वर, उठ, अपने पक्ष की पौरवी कर बोलकर वो अपना अंतिम प्रार्थना
अंतिम तक करते हैं। एक इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन परमेश्वर के लोगों के बारे में वो लिखा, मैंने पहले बताया, वो जो टर्टल डव वर्स 8:19 में, डू नॉट डिलीवर द लाइफ ऑफ योर टर्टल डव, योर पुअर। आपका हिंदी भाषा मुझे समझ में नहीं आया, एक कबूतर के समान लोग। आप जानते हैं नया नियम में प्रभु यीशु मसीह भी कहा, तुम शाम के समान चतुर रहना चाहिए, लेकिन तुम कबूतर के समान और निष्कलंक रहना चाहिए। एक सच्चे परमेश्वर के लोगों का परिस्थिति एक कबूतर के समान है, जो हेल्पलेस है, डिफेंसलेस है, जिसका कोई हेल्प नहीं कर सकता है, एकदम निर्बल है। और बोलते हैं यू आर पुअर। परमेश्वर का लोगों का हालत ऐसा है, हेल्पलेस, निर्बल, डिफेंसलेस, पुअर, ऐसा परिस्थिति में लिखने वाला बोलता है, प्रभु जी यू रिमेंबर एंड रेस्पेक्ट योर कवेनेंट, आपका वाचा को याद करें। एंड फाइनली बोलते हैं, उठो परमेश्वर, अराइज एंड प्लीड योर कॉज, डू नॉट फॉरगेट। प्रभु हमें सहायता करे, ये जो भजन का सारांश हम समझकर वर्तमान काल की परिस्थिति के ऊपर दुखी और वेदना के साथ हमारी आवश्यकता रखकर रखें। वेदना होते हुए भी डिप्रेस्ड और निराश ना हो, विश्वास करे कि वो सिंहासन पर विराजमान है, और विश्वास करे कि वो काम कर रहा है, और विश्वास करे कि हमारी परिस्थिति को प्रभु बदल डालेंगे। इसलिए हम उस पर भरोसा करते रहें और हमारे विश्वास में हम मजबूत होते रहें, और वो प्रभु को पुकारते रहें, उनको याद दिलाते रहें। वो विश्वास योग्यता से अपना काम जरूर पूरा करेगा। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें। आइए हम प्रार्थना